भाइयों एवं प्रिय बहनों, सब यहाँ के लोग बड़े प्यारे लगते हैं। अभी बड़े माँ साहब कहते कितो चोखो लागे ना, कितो चोखो लागे, मतलब प्यारे हैं, प्रिय है। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग वीतराग वाणी का श्रवण कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। बड़ी ये पुण्याई की घड़ी है, ये घड़ी सामान्य नहीं है, स्वर्णिमय इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा ये क्षण, ऐसा ये अवसर अपने आंगन में आया है भाई और बहनों। तो आज की गाथा हम देखने जाएंगे, क्योंकि हम चले जाते हैं दूसरी तरफ तो बात अपनी रह जाती है। आपको देख देख के हमारी बातें आगे आगे बढ़ने लग जाती है। तो आज की जो गाथा है ना भाई और बहनों, वो गुणों का वर्णन करने वाली, गुणों का वर्णन। इन 3 दिनों में हमने क्या देखा था? प्रभु की काया का वर्णन, शरीर का वर्णन। भले ही वो शरीर तो परम औदारिक था, हमारे जैसा नश्वर और गंदा और ऐसा कुछ भी नहीं था तो वो परम औदारिक, उसी के अंदर उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे परम पावन काया के वर्णन को 3 से 4 दिन तक हमने देखा। कहीं उनके चेहरे का वर्णन, कहीं उनके काया का स्वर्णमय रंग जो है, तेजस्विता है, उसका वर्णन। और चेहरे का वर्णन करते समय चंद्रमा को लाया, पर चंद्रमा क्या हो गया? फीका पड़ा। फिर भी अब दूसरा उदाहरण लाए कहाँ से? आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा नजर आता है। शांति में जब योगी लोग, ध्यानी लोग ध्यान करते हैं ना, तो रात्रि के अंदर निरव शांतता रहती है। याद रखना, उनको जो अपनी आत्मा का अनुभव करना रहता है ना, वो रात्रि में करते। या तो एकदम सवेरे 2:30 बजे और आगे 4:30 बजे तक करते हैं, या फिर रात्रि को करते, क्योंकि उस समय क्या होता है? वातावरण बड़ा शांत पवित्र होता है। और उसमें अगर पौर्णिमा हो फिर तो कैसा लगता है? पूनम की रात बड़ी अच्छी लगती है। आज हमारे कविवर ने, मानतुंगाचार्य ने कहा कि ठीक है, चेहरे पर उनकी उपमा फिट नहीं बैठती है, छोड़ देते उस बात को। परंतु जब पूनम की ज्योत्सना, पूनम के चंद्रमा की किरणें, वे तो बड़ी सुंदर हैं, उसमें तो कुछ दाग नहीं, कुछ नहीं है, वे तो पवित्र होती, निर्मल होती है, आँखों को शांति देने वाली ऐसी जो किरणें हैं ना प्रभु, तो मैं कम से कम उसकी उपमा जरूर लूँगा। और वो उपमा उन्होंने गुणों के साथ की है। आज की 14वीं गाथा में प्रभु के गुणों का वर्णन उसके अंदर आया है। कितनी बड़ी बात है। काया का देख लिया, पहली गाथा से लेकर 13वीं गाथा तक हमने देखा है। और आज 14वीं गाथा में संपूर्ण मंडल, मंडल म्हणजे चंद्रमा, तो संपूर्ण जो चंद्रमा है शशांक, आज का नाम क्या दिया? कल क्या था? निशिकर, है ना, निशाकर था। कल का अलग शब्द दिया, आज का अलग लिया। और आज क्या कह रहे? संपूर्ण मंडल शशांक। शशांक म्हणजे चंद्रमा। और उसकी जो कलाएं निकलती हैं, पूर्णिमा के दिन अनेक कलाओं से परिपूरित होता है। और वो कलाएं इतनी सुंदर लगती है ना प्रभु। कैसी होती है? शुभ्र। आकाश में अगर बादल ना हो और पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकाशित हो रहा हो, तो उसकी जो शुभ्र ज्योत्सना, कहते हैं ना आप लोग जब गाते हैं, राष्ट्रगीत को गाते हैं, वंदे वीरम गाते हैं, तब क्या आता है? शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। उस रात्रि के अंदर वो ज्योत्सना, किरणों को और प्रकाश को क्या बोलते हैं? ज्योत्सना। ज्योत्सना यानी प्रकाश। और वो भी किसका प्रकाश? चंद्रमा का प्रकाश। वो शुभ्र गुण जो है, वो शुभ्र ज्योत्सना जो है, चारों तरफ फैल जाती है। पौर्णिमा के दिन वो प्रकाश कहाँ फैलता है? झोपड़ी में भी जाता, महलों में जाता, गलियों में जाता, चारों तरफ वो प्रकाश फैलता है। प्रभु आपके गुणों की तुलना हम वैसे करते हैं कि आपके गुण भी चारों तरफ फैले हुए हैं। आपके गुणों की तुलना हम किससे कर रहे हैं?
गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति तव गुणाम। आपके जो गुण हैं वो त्रिभुवन में फैले हुए हैं, कौन नहीं जानता। देवलोक में जानते, कल बताया था आपको, मध्यलोक में मनुष्य लोग जानते, अधोलोक में जानते। अरे प्रभु का जन्म होता है ना, उनके जो पंच कल्याणक बताए हैं हमने, वो पंच कल्याणक तो अपने को लिख के लेना है कि कब कौन सा आता है, और उसके अनुसार जब जन्म कल्याणक उनका होता है ना, तो चारों दिशाओं में, चारों गतियों में आनंद आनंद, शांति शांति छा जाती है, और देवलोक के अंदर वाद्य बजने लग जाते हैं, बाजे बजने लगते हैं। 4 प्रकार के बाजे बजते हैं, देवताओं को बजाना नहीं पड़ता, अपने आप बजने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि देवलोक में जब जन्म होता है ना, तो वहाँ पर कोई गर्भ थोड़ी होता है, वहाँ पे कोई देवलोक की बात जो होती है ना, फूल शैया होती है, पुष्प शैया होती है, वो उभर जाती है, और उसके अंदर से नौजवान देव कुमार निकलते हैं। तो ऐसा अपने आप होता है, वहाँ पर करना नहीं पड़ता। प्रभु का जब कल्याणक होता है तो 4 प्रकार के देवताओं के, कौन से वैमानिक देवताओं के, वैमानिक देवता विमानवासी के अंदर अनहत घंटा बजने लग जाती है। जैसे आपने यहाँ की घंटा देखी होगी, वैसे वहाँ देवलोक की घंटा वैमानिक देवता के यहाँ क्या बजती है, प्रभु का जन्म हो रहा, तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, और वहाँ पर क्या बजने लग जाती है, घंटा बजती है। वैमानिक देवों के यहाँ, ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद होता है, जोर जोर से क्या होने लगता है, प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु का जन्म हुआ, ऐसा सिंह नाद उसको कहते हैं। वो नाद बजने लगता है। भवनवासी देवताओं के यहाँ पढ़ नाम का वाद्य बजने लगता है। पढ़, जैसे आपके यहाँ तड़मताशा नगारा ज़्यादा अच्छा होता है उसकी अपेक्षा, फिर क्या होता है, ढोलक होता है, तबला होता है, नाना प्रकार के। अपने को तो बहुत थोड़ा मालूम है, कुछ भी नहीं, और मालूम कितना, या तो विदेशों का या देश का। देवताओं का मालूम कहाँ है। वहाँ पर जो वाद्य बजते हैं उसका नाम शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, पढ़ नाम का वाद्य बजने लगता है, अपने आप बजने लग जाता है। और व्यंतर देवों के यहाँ, वाण व्यंतर कहते हैं ना अपन, उनके यहाँ तुर्य नाम का वाद्य बजने लगता है, क्योंकि प्रभु का जन्म होने वाला है। वो सारा इतना सुंदर और आनंद का वातावरण होता है भाइयों और बहनों। जैसे आपके यहाँ जन्मदिन मनाते हैं आप लोग, बच्चा जन्म जाता है तो कितनी खुशियाँ मनाते हैं, अपने अपने गली के लोगों को बुलाएंगे, प्रभावना बांटेंगे, गिफ्ट देंगे, और वो पालना लगाएंगे, सब कुछ करते हैं। ये बड़ा छोटे प्रमाण में होता है, परंतु प्रभु के जन्म कल्याण के समय तो इंद्र, देवी, देवता सब नाचने लगते, गाने लगते। और इंद्र तो क्या करते हैं मालूम, जब पता चल जाता अवधि ज्ञान में कि प्रभु का जन्म हो गया है, उनका सिंहासन जब डोलने लगता है, वहीं बैठे नहीं रहते, उठकर खड़े हो जाते हैं, 7 कदम आगे चलते हैं, और 7 कदम चलने के बाद प्रभु की आत्मा को वंदन नमस्कार करते हैं। इतने बड़े इंद्र, देवलोक के इंद्र, देवलोक के देवता, ये क्या करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। उनको अपनी संपत्ति का कोई महत्व नहीं, उनको महत्व किसका है, तीर्थंकरों का। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सारे गुण जो उनके अंदर भरे हुए हैं, उसका महत्व उनको होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये इंद्र पद, ये देवताओं का पद, ये सौधर्म देवलोक में जाना, ये सारे पुण्य की प्रकृति है। पुण्य के कारण वहाँ पर जन्म लेते हैं, वो जानते हैं, इसीलिए उनको अपने से ज़्यादा महत्व किसका आता है, तीर्थंकरों का महत्व आता है। भाई और बहनों, ऐसे हमारे तीर्थंकर का, आदिनाथ भगवान का 2400 तीर्थंकरों का जो गुण है ना, वे सारे के सारे गुण चारों दिशाओं में त्रिभुवनम,
शब्द 2 बार आया इस गाथा के अंदर। आप देखिए अपनी किताब में क्या कहा, पहली 2 लाइन में बताया, दूसरी लाइन में शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम, त्रिभुवनम शुभ्र गुण है। आपके गुण कैसे हैं? बड़े शुभ्र, श्वेत और सुंदर है। ऐसे अनंत गुण जो है त्रिभुवनम, तीनों भुवन को लंघयंती यानी फैल जाते हैं, उल्लंघन करते हैं। आपके गुण फैलते जाते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कवि ने बड़ी सुंदर एक उदाहरण की बात कही। जैसे अपन समझते कोई बड़े घर का बच्चा है, उसको इधर उधर घूमना है, कहीं पर भी जाना है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। और अगर उसके पास वो पुलिस का या इंस्पेक्टर का अगर कागज़ हो या फिर तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं की चिट्ठी हो, तो फिर वहाँ पर उनको रोकने वाला, फिर टोल नाका हो या और कहीं पर भी उसको जाना है, फिर रोकने वाला कोई होता? क्यों? उसके पास क्या है? वो नेताओं का परवाना होता है। उस परवाने के कारण परवार जावे, क्या होता है? वो परवार जाता है, वो अपने काबू में नहीं रहता। ऐसा परवाना आपके इस धरती के ऊपर होता है। परंतु प्रभु, मैंने तो आपकी भक्ति करने का परवाना ले लिया है, आपको छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा मैंने शरण ग्रहण करी है आपकी। आपके नाम की चिट्ठी मेरे पास है, आपके नाम की। अपन इतना तो लोगोस्स नमोत्थुणम करते हैं, नमो अरिहंताणम करते हैं, तब सब अपन क्या कर लेते हैं? अपने नाम से तो कर लेते हैं। आज हमारी कितनी माला हुई, कितना लोगोस्स हुआ, कितना नमोत्थुणम मेरे ही नाम से हो रहा है, तो अपने नाम से अपन ने क्या कर लिया? तीर्थंकरों का चिट्ठी पत्र, नामा पत्र कर लिया आपने। अब डरने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि वे जो किरणें हैं, पौर्णिमा के चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो चंद्र को छोड़कर कहीं जाती नहीं, चंद्र को पकड़ के रखती और फैलती चारों तरफ। इस प्रकार हे प्रभु, मैंने भी देखा है कि आपके गुण जो है चारों तरफ फैलते हैं, आपको छोड़ते नहीं है। आपको न छोड़ते हुए क्या कहा? ये संश्रिता, आपका आश्रय, संश्रित यानी आश्रय। आपका आश्रय किसने लिया? गुणों ने, अनंत गुणों ने। और हे त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, आप एक नाथ है हमारे, आप एकमात्र नाथ हैं। नाथम एकम शब्द आया ना तीसरी लाइन में। और त्रिजगदीश्वर, तीनों जगत के ईश्वर भगवान आप हैं और मेरे नाथ हैं। हमने आपको नाथ माना है, हम सनाथ हो गए हैं, अनाथ नहीं है। ऐसी बात इसके लिए बताई कि चौथी लाइन में कहते हैं कह तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। वे गुण जो हैं वो संचरण करते हैं चारों तरफ। आप कोई भी भक्ति करे उसको वे गुण मिल जाएंगे। यानी चारों तरफ आपके अनंत गुणों की प्रभावना हो रही है। सिर्फ अपन पिंपल गांव में करते और अपने स्थानक में करते ऐसा मानने की ज़रूरत, चारों तरफ देश में विदेश में और बड़े बड़े जिलों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, चारों संप्रदायों के अंदर भक्तामर की आराधना होती है। होती कि नहीं होती? सभी करते हैं अपने अपनी भक्ति के अनुसार, सभी तल्लीन हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करे बिना कौर भी मुंह में डालते नहीं। ऐसे लोगों को नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी करते हैं, भगवान की भक्ति करते, आराधना करते और फिर कहीं जाकर के पोरशी का पारणा। ऐसे लोग भी इस बम्बई पूना के अंदर है। कहने का तात्पर्य प्रभु आपके अनंत गुण कह तान निवारयति, उनको निवारण करने के लिए कोई भी रोक सकता। गुण तो चारों तरफ फैलेंगे। संचरति यथेष्टम, यथेष्टम यानी जैसा चाहे वैसा, अपनी इच्छा के अनुसार वे जो सारे गुण हैं वे चारों तरफ फैलते हैं। ऐसे गुणों का वर्णन किसके साथ किया है? चंद्रमा की किरणें। वो किरणें भी कैसे? शुभ्र शुभ्र गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयंती। कवि मांतुंगाचार्य ने देखा कि मैंने
चंद्रमा का नाम लिया, ठीक है ना, अष्टमी दशमी 11 का चंद्रमा थोड़ा कम प्रकाशमान होगा, कभी उसमें दाग होगा, कभी उसमें कलंक होगा, कभी उसमें कोर आती है ना, कभी अष्टमी की, कभी चतुर्थी की। आज क्या है, चतुर्थी है, कई लोग मानने वाले हैं। अब अपने यहाँ तो 14 और पक्षी मानने वाले होते हैं, परंतु ठीक है ना, चतुर्थी को भी चंद्रमा तो आया ही है, परंतु वो कैसा है, कोर वाला होता है। और ये पौर्णिमा का चंद्रमा जो है, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, उनकी कलाओं के कारण मैं प्रभु आपके गुणों का वर्णन करता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा के, पौर्णिमा के चंद्रमा के किरणों का औषधि प्रयोग होता है, मालूम है ना। अब ख्याल में आ रहा है कि जब आयुर्वेद के अंदर, अपने भारत की दवाई कौन सी है, आयुर्वेद, फिर आगे नेचुरोपैथी है, बाकी सारी पैथियाँ निकल जाती है, परंतु वो जो चांदनी है ना चंद्रमा की, उस चांदनी के अंदर जब आयुर्वेद वाले वनस्पतियों का चयन करते हैं, चयन के बाद चरवण करते हैं, उसको पीसते हैं और उसको 24 घंटे 24 दिन बराबर उस पौर्णिमा के प्रकाश में रखते हैं ना भाइयों और बहनों, तो उस दवा के अंदर, उस चूर्ण के अंदर एक औषधि अत्यंत अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। तो ये गुण किसका है, चंद्रमा का है। चंद्रमा के कारण सूरज के अंदर ऐसा नहीं करते, परंतु चंद्रमा के अंदर भी क्या है, वो गुण है। कौन सा गुण, जो वनस्पति को दवा में, औषधि में परिवर्तित कर देता है। याद आई बात में। तो उनका जो चांदनी है, वो चांदनी प्रकाश को तो देती है, प्रकाश के साथ औषधि प्रभाव भी देती है। औषधि का प्रभाव भी उन्हीं किरणों के अंदर हो जाता है। भाई और बहनों, ऐसे दवाइयों को निर्माण करने वाला, मन को शांति देने वाला ये चंद्रमा जो है बड़ा सुंदर लगता है, प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परंतु आजकल होता क्या है, उस पूर्णिमा के चांदनी को दूसरे अर्थ में ले जाते, मौज मजा करने के लिए, गाना गाने के लिए, और पता नहीं किस किस बात के अंदर, अपने को तो ज़्यादा मालूम नहीं, पर उसका उपयोग दूसरी तरफ होता है। यहाँ कभी कहते हैं कि जब जब पौर्णिमा आ जाए आप अपनी भक्ति में बैठ जाओ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे भक्ति करो, मंत्र फेरो, गाथा फेरो और तल्लीन हो जाओ आंगन के अंदर। आंगन नहीं है तो गच्ची के ऊपर, टेरेस के ऊपर जाकर के भक्ति करो, चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण करना सीखो। अपन तो क्या हो जाते हैं, झुपड़ी के अंदर बंद हो जाते हैं, 4 दीवारी के अंदर क्या हो जाते हैं, हाँ कड़ा लगाए देवे, पीछे कड़ी लगाए ने पक्को कर देवे कोई। अरे बाहर का प्रकाश देखो कितना सुंदर है। अब जब आपके पास पौर्णिमा आएगी, छत के ऊपर जाके देखना, अपने घर के छत के ऊपर जा कर के देखना, आँखों को सुंदर लगता है, आँखों में शांति मिलती है और मन को परिपूर्ण शांति का अनुभव होता है। ऐसे अनंत गुणों को प्रकाशित करने वाली ये हमारी चांदनी है, चंद्रमा और एक होती है चांदनी। तो चंद्रमा का प्रकाश यानी चांदनी, तो वो चांदनी प्रभु मैं आपके गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ले रहा हूँ। वो गुण मेरे परिपूर्ण होते नहीं, कहाँ आपके अनंत गुण और कहाँ मेरा ये छोटा लेखन, ऐसा मानतुंगाचार्य कहते हैं। परंतु फिर भी उन्होंने उस चंद्रमा का भी तिरस्कार नहीं किया। हमें भी देखना है उस बात को, कभी किसी व्यक्ति को कम नहीं समझना, उसका हेट नहीं करना, द्वेष नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। एक बार तो कवि ने कह दिया कि आपके ऊपर तो दाग लगा हुआ है, वापस क्या कहा, नहीं गुण कितने अच्छे हैं, क्या कहा, ऐसे हमको ये लक्षण, ये गुण सीखना है कि प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। उन गुणों को देखिए, दोषों को छोड़ दिए। दोष किसमें नहीं होता, मानव मात्र भूल का पात्र, मानव मात्र जो होता है कुछ न कुछ भूले तो उससे होती है। उन भूलों को अवॉइड करना है,
उस अवॉइड किए हुए भूलों को देखना नहीं और उसके अंदर रहे हुए जो भी गुण हैं उन गुणों को देखने का प्रयत्न करना। ऐसा हमें आज की गाथा ने कहा है भाई और बहनों। तो हम अब देखते हैं मराठी अनुवाद आपके पास आया हुआ है, जरा आगे लीजिए उसको, बोर्ड आगे लाइए। आपको दिखता है, इन लोगों को नहीं दिखता ना। दो है क्या? अच्छा, यहाँ नहीं, ये हमको नहीं दिखता, अपनी दृष्टि उतनी है ना। तो आप देखिए, संपूर्ण चंद्र समझे तव शुभ्र गुण, उल्लंघितात भुवन त्रय खास पूर्ण, उल्लंघितात भुवन त्रय खास पूर्ण, ते योग्य जे भुवन ईश्वर संश्रयास, ते योग्य जे भुवनेश्वर संश्रयास, पीडा करील मग कोण कसा तयास, 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 जो आपका आश्रय, जो आपकी शरण दृढ़ता से ग्रहण कर लेता है ना, छोड़ता नहीं है। चंद्रमा की किरणें चंद्रमा को छोड़ती नहीं, सूर्य की किरणें सूर्य को छोड़ती नहीं। हम अपने तीर्थंकरों के गुणों को छोड़ करके दूसरी तरफ ना देखें, उन्हीं का आश्रय दृढ़ता से, दृढ़ विश्वास के साथ ग्रहण करें। जैसे अपन कहते हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, वो शरण अगर अपन दृढ़ता से लेते हैं ना तो वो गुण अपने अंदर आने लग जाते हैं। वो कैसा चाहिए? सदा सर्वदा, कहते ना अपन, सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मांगणे हे चिया। क्या मांगा ऐसा? और कुछ नहीं मांगा, धन नहीं, संपत्ति नहीं, परिवार नहीं, क्या कहा कि उपेक्षू नको, प्रभु माझी उपेक्षा नका करू, मला सदा सर्वदा तुमचा साथ हवा है, तुमची संगत मला हवी, बस इतना ही मांगा। रामदास स्वामी ने क्या मांगा? जो नासिक के अंदर भी साधना करने के लिए आए थे। ये नासिक है ना, बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। नासिक भूमि जो है राम की भूमि, रामदास की भूमि, ऐसी भूमि है जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत आते हैं, अपनी साधना करते हैं और सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। तो क्या कहा? सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे क्या, तुझे कारण ही देह माझा। नहीं तो जाते हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ पर देह पड़ जाए, नलियाँ चढ़ाई है, इंजेक्शन दे रहे और वो सारा चढ़ाते हैं, वैसे करते करते जाना चाहिए। क्या जाना तो पड़ेगा, तुम हो या हम हो, एक दिन तो क्या है कि नहीं जाना। बेनमार साहब हमेशा व्याख्यान में कहते हैं कि भाई पिंपल गाँव वाले नहीं जाएंगे, ऐसा होगा क्या? वो गाड़ी जाती ना रोज की, जाती कि नहीं जाती? तो जाना तो पड़ेगा, परंतु जाते समय सोच लेना है। जैसे हमारे काका ने सीख लिया मोहनलाल जी ने कि नहीं जाना तो है, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे घर पे ले चलो, वहाँ पे धर्म सुनाओ, बोलना आए या ना आए हमारी चेतना सुनती है।
आत्मा सुनती है, आत्मा के असंख्य प्रदेश उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते करते आत्मा शुद्ध हो जाती, बुद्ध हो जाती और सिद्ध गति के लिए तैयार हो जाती। तो क्या कहा, तुझे कारणी देह, बोला करायचंय तसं आपल्याला, फक्त ऐकायचं राजू, ऐकायचं नाही, प्रयोग करायचा। रोज शाम को माताजी मार साहब संथारा ग्रहण करके ही सोने की आज्ञा देते थे। संथारा का 2 लाइन का पाठ होता है, जिसको नहीं आता हो आज हमारे मार साहब से लिख करके ले जाएं कि सोते समय संथारा लेकर ही सोना। ओसरे ओसरे सब छोड़ दिया, और ऐसा जब ओसरे करते और बाय चांस अपने को जाना पड़े तो उसकी मोह ममता, उसकी रुचि, उसका राग निकल जाता है, वो साथ में जाता नहीं है। इस बात को हम सबको जागना है भाई और बहनों। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा। सदा सर्वदा, फक्त चातुर्मासापुरता किंवा व्याख्यानापुरता नको, मला कसा असावा तुझा सहयोग सदा सर्वदा, आणि तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षू नको। हे गुणवंता, वहाँ पर भी गुणों का वर्णन किया। हे गुणवंता अनंता, माझी उपेक्षा नको करू रे, मला शरणी घे, मी तुझ्या चरणी आलेलो आहे, तर मला तू काय कर, आश्रय दे, आधार दे। हे रघुनायका, हेच मागणं तुझाकडे, बाकी मला काहीही नको। ऐसी भावना वहाँ पर भी आई है। तो भाई और बहनों, हम सब इन बातों को सीखें। आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप जाने माने लोग हैं, इन तत्वों को जानने वाले लोग हैं। सिर्फ पन्ना पलट कर देखने की ज़रूरत है, और उतना काम अपन अब इस व्याख्यान के अंदर कर रहे हैं। तो आप और हम इन बातों के लिए जागे, आचरण में लाएं, तो निश्चित रूप से एक दिन वह आएगा कि हमें भी गुणों की प्राप्ति होगी, सिद्ध पद प्राप्त होगा। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।